भरी दुनिया ये मतलब की बता दे हम कहाँ जाएं, दर्द सुनता नहीं कोई, सुनाने कहाँ जाए, भरी दुनिया ये मतलब की बता दे हम कहाँ जाए, भरी दुनिया ये मतलब की पड़ी है नैया संकट में, बचा ले तू इसे आकर, पड़ी है नैया संकट में, बचा ले तू इसे आकर, बचा ले तू इसे आकर, चाहता हूँ यही तुझसे, चाहता हूँ यही तुझसे, कि नैया मेरी तिर जाए, दर्द सुन कोई, सुनाने हम कहाँ जाएं, भरी दुनिया ये मतलब। चला हूँ नाम तेरे, ए मालिक है तेरा सेवक, चला हूँ नाम पर तेरे, मालिक है तेरा सेवक, ए मालिक है तेरा सेवक, बचाना हर मुसीबत से, बचाना हर मुसीबत से, मंजिल मुझको मिल जाए, दर्द सुनता नहीं कोई, सुनाने हम कहाँ जाएं, भरी दुनिया ये मतलब। मैं दर पर आया हूँ तेरे शरण में, तू मुझे रख ले, मैं दर पर आया हूँ तेरे शरण में, तू मुझे रख ले, शरण में तू मुझे रख ले, साथ है नव युवक मंडल, साथ है नव युवक मंडल, मिलके तेरे गुण गाए, दर्द सुनता नहीं कोई, सुनाने हम कहाँ जाएं, भरी दुनिया ये मतलब की बता हम कहाँ जाएं, दर्द सुन नहीं कोई, सुनाने हम कहाँ जाएं, भरी दुनिया ये मतलब की। बहुत सुंदर कमल जी। इससे पहले कि मैं नीना भाभी से रिक्वेस्ट करूं, मैं कल का आपको शेड्यूल बता देता हूं। ये कल दीप्ति करानी का 1 से 12 है, निशा जी का लुधियाना से 13 से 24 है, 25 से 36 नीला शाह यूएस से, चंद्रकांत शाह यूएस से 37 से 48। कल नमो जिनानम प्रकाश भाई करेंगे दिल्ली से। कल का उवा सगरम रेणु बैद जी, रजनी नागपुर और प्रकाश भाई दिल्ली ये करेंगे, और भानु भाभी नवकार मंत्र करेंगी। कल का ये शेड्यूल है। और नीना भाभी अब आपके लिए। आप नीना भाभी आप म्यूटेड हो। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी मैम, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से
पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं खाक था जरा सा और क्या थी मेरी हस्ती, मैं तो पेड़ खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा, मजा क्या था जिंदगी में, मजा क्या था जिंदगी में, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। क्या बात है अम्मा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ मीना जी, जी तो भी इतना ये अच्छा है उस गाने का, बहुत अच्छा लगा। वर्डिंग बहुत अच्छी सुंदर, होती है ना तो मजा आता है, फिर वर्डिंग बहुत अच्छी। फील से गाया हाँ, जाता है। हाँ जी, वो सुशील अंकल का है। मम्मा एक और सुना दो सुशील जी का प्लीज, है। अरिहंत को नमन करूं। हाँ, मेरा सुबह तो बहुत मन करे ऐसे सुनते। अच्छा ओके। अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन, अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन, आचार्य उपाध्याय साधु का सिमरण करूं हरदम, आचार्य उपाध्याय साधु का सिमरन करूं हरदम, अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन। मैंने आत्महित सोचा ही नहीं, कभी ध्यान को रोका ही नहीं, मैंने आत्महित सोचा ही नहीं, कभी ध्यान को रोका ही नहीं, मुझे शक्ति अब इतनी मिले, कर लूं परम चिंतन, मुझे शक्ति अब इतनी
अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन। मैं शरण पड़ा मुझे शक्ति दो, जीवन मरण से मुक्ति दो। मैं शरण पड़ा मुझे मुक्ति, मैं शरण पड़ा मुझे शक्ति दो, जीवन मरण से मुक्ति दो। काटो प्रभु बंधन मेरे, अर्पित तुम्हें तन मन। काटो प्रभु बंधन मेरे, अर्पित तुम्हें तन मन। अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन। अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन। आचार्य उपाध्याय साधु का सिमरन करूं हरदम। आचार्य उपाध्याय साधु का सिमरन करूं हरदम। अरिहंत को मैं नमन करूं, से धन करूं वंदन। Thank you so much, Amma. So nice. बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। हाँ जी, हमारे वर्डिंग्स अच्छी है ना। बहुत सुंदर। हमारा मनोज सागर का बर्थडे था 14। आ रहे हैं भैया भी। बिलेटेड, अच्छा हम उसे बिलेटेड बर्थडे कहते हैं। और 29 मई को हम हमारे ग्रुप के बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। उसी दिन हम उसका भी बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। कमल अंकल आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मंजू दी ने तो बोला था, तो शॉर्ट में गंदोदय के लिंक करवा देता। वेरी गुड, ठीक है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, यह अनादि निधन मंत्र है। यह मंत्र तीनों लोकों में, तीनों कालों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। दुनिया में 84 करोड़ मंत्र है, ये सभी मंत्रों का राजा है। और जितने भी मंत्र दुनिया में बने हैं, सबके रास्ते इसी मंत्र से होकर निकलते हैं। यह मंत्र आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में बोलते हैं। ए पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ध्याय नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। आपके सारे पापों को धोने का एकमात्र कारण नमोकार मंत्र है। हम जैन कुल में पैदा हुए, मनुष्य गति मिली। हमने जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम जब पैदा हुए थे तो 45वें दिन हमारी मम्मी ने, बुआ ने ले जाकर हमें मंदिर में ये नमोकार मंत्र सुना दिया था। किंतु हम जैसे 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 बड़े होते गए, नमोकार मंत्र की महिमा को भूलते गए, नमोकार मंत्र को भूलते गए। नमोकार मंत्र से हमारी श्रद्धा हटती चली गई। और जो चमत्कार आपकी जिंदगी में घटित होने थे, जो सुख समृद्धि आपको मिलनी थी, उससे आप
वंचित रह गए। नमोकार मंत्र को ध्यान से सती सीता ने अग्नि का नीर बना दिया था। मंत्र को ध्यान से मनोरमा सती ने नाग का हार बना दिया था। नमोकार मंत्र को ध्यान से सेठ सुदर्शन ने सिंहासन बना दिया था। और अंजन चोर को तो नमोकार मंत्र आता भी नहीं था। आणम ताणम कुछ नहीं जानम सेठ वचन परमाणम, यह बोल के सिर्फ और सिर्फ नमोकार मंत्र पे इतनी श्रद्धा थी उसकी, वह उस भव से तर गया और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर। हमारे मानतुंग आचार्य को जब उपसर्ग आया था, जो भक्तामर स्तोत्र के रचयिता मानतुंग आचार्य है, जब उन पर उपसर्ग आया था तो उन्होंने भी आदिनाथ भगवान की पूरी भक्ति, पूरी तन्मयता, पूरी लगन, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ उस उपसर्ग को भगवान की स्तुति करके ही दूर कर दिया था। तो ये जो श्रद्धा है, आज पूरी दुनिया में भक्तामर के श्लोक पढ़े जा रहे हैं। हमारी डॉक्टर मंजू दीदी, अर्चना दीदी, अनीश भैया, चारू दीदी, इन सब ने 2 सालों में भक्तामर को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। तो यह जब 48 कड़ों में मानतुंग आचार्य जी को 48 तालों में रख दिया गया था, तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की पूरी भक्ति करी और वह जेल से बाहर आ गए। पूरे राज्य में जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। तो ऐसे मानतुंग आचार्य के आराध्य देवता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आज समूह कैलाश पर्वत पर आया, जहां से उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। कैलाश पर्वत पर हम हल्की सी आंखें बंद करके पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ कैलाश पर्वत पर चल रहे हैं। हम भी आज उन्हीं प्रथम तीर्थंकर के दर्शन करके अपने को धन्य मानेंगे। हम आज पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आज हम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मानतुंग आचार्य के आराध्य देवता, सबके आराध्य देवता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के दर्शनों के लिए चल रहे हैं। आप पूरी भावना के साथ, और जब आप लौटेंगे तो आप अपने आप को महसूस करेंगे आप बिल्कुल के हो गए, आपकी काया एकदम निरोगी हो गई है। देखिए धीरे 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 आप पैदल चलते हुए नग्न भगवान के शमो शरण में पहुंच गए हैं। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, सफेद रंग के अलावा वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ बर्फ ही है। अचानक आपको एक दूर ऊंचे सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे शिखर पर भगवान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए दिख गए। आपका मन तो बल्लियों उछलने लगा। आपकी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है और विशुद्धि बढ़ते ही आपके पाप कर्मों की निर्जरा होती चली जा रही है। भगवान के पास अभी तक आप पहुंचे नहीं है। सिर्फ आपने रत्न जड़ित सिंहासन पर 1008 कमल के सिंहासन पर भगवान को चतुर्मुखी रूप में पीले तेज सोने से भी ज्यादा चमकते हुए भगवान को सिर्फ और सिर्फ देखा है दूर से। उसमें ही आपकी विशुद्धि बढ़ गई और आपके पाप कर्म की निर्जरा होती चली गई। आप धीरे धीरे हुए खुशी के साथ भगवान के समोह शरण में पहुंच गए हैं और भगवान के पास पहुंचकर आपने देखा भगवान जहां पर बैठे हैं वहां एक हरा भरा तना हुआ कल्प वृक्ष, एक अशोक वृक्ष वहां पर खड़ा है। कहते हैं कि उस अशोक वृक्ष के नीचे जाने मात्र से ही आपके सारे रोग निकल जाते हैं। ऐसा आपने गुरु भगवंतों से सुना है, ऐसा आपने शास्त्रों में भी पढ़ा है। और भगवान के वहां पहुंचकर आपने देखा, आप जैसे ही अशोक वृक्ष के नीचे गए, आप काया है, आपका जो शरीर है उसमें उथल पुथल होने लगी। लगा जैसे आप आपके घर से रवाना हुए थे, कल्प पहुंचते पहुंचते आपके शरीर में काफी चेंज को महसूस हो रहे हैं। और ये देखिए भगवान जो चारों तरफ बैठे हैं, चारों तरफ से आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आपके आराध्य देवता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आपका मन बल्लियों उछल रहा है और भगवान के ठीक पीछे होने के समान सूर्य से सा चमकता हुआ भामंडल भी आपको दिखाई दे रहा है। हम जब हमारी इस दुनिया में सूरज की तरफ देखते हैं तो हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें चुंधिया जाती है। लेकिन यह जो अति भामंडल है, सौ सूर्य की रोशनी उसमें से निकल रही है, किंतु शीतल रश्मियां वहां से निकल रही है और वह सारी रश्मियां लाल, नीली, सफेद, हरी, बैंगनी, गुलाबी कलर की सारी रश्मियां आपके शरीर से टकरा रही है। आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। सारी की सारी रश्मियां आपके शरीर के अंदर तक प्रवेश कर गई है। ये अतिशयकारी भामंडल
शरीर में प्रवेश के तुरंत बाद आपको लगा आपके सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। मूलाधार चक्र क्या, आज्ञा चक्र क्या, सहस्त्रार चक्र क्या, विशुद्ध चक्र क्या। और कहते हैं कि जब सब चक्र बैलेंस तो शरीर में कोई तरह का रोग रहता ही। इच्छाकारी भामंडल की रश्मियां आपके शरीर में प्रवेश कर गई है और आपने देखा आपके आचार्य भगवान भी वहां पर विराजमान है, आर्य का श्रमणी साध्वी जी वहां विराजमान है, चतुर्विधि संघ वहां पर विराजमान है, एकेंद्र से पंचित तक सभी जीव वहां पर आज भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के आ रहे हैं। 18 भाषाओं में वह दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ओंकार के स्वरूप में वह अर्धमागधी भाषा में जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ने वाली है, आप भी वहां सुनने के लिए तैयार हैं। और हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जिस किसी ने अगर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन ली है तो अगले 4 से 5 भव में उसको मोक्ष निश्चित है। स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, मोक्ष निश्चित है। तो आज आप इतने भाग्यशाली, इतने पुण्यशाली हैं, आज आप भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। और ये देखिए आपकी नजर भगवान के ऊपर की तरफ गई, वहां से स्वर्ग के देव के दर्शन को आ रहे हैं, पूरे परिवार के सहित देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सौधर्म इंद्र अपनी सची पटरानी को लेकर सौधर्म इंद्र भी अपने भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है। चारों तरफ नाचते गाते गाते हुए, वाद्य वृंत बजाते हुए 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र वहां बजने लगे हैं। आपको अद्भुत आनंद आ रहा है। आप भी भगवान का परिक्रमा लगाने लगे हैं देवताओं के साथ। धन घड़ी अरु धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगाते लगाते सौधर्म इंद्र और बाकी इंद्रों के परिवार भगवान को चंवर ढिलो रहे हैं। हमारे भी जब हम चंवर ढिलोते हैं तो हमको कितना आनंद आता है। लेकिन आज आप कैलाश पर्वत पर इंद्र के साथ खड़े होकर चंवरों का ढिलोना देख रहे हैं। और वह चंवर जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहे हैं तो उसकी हवा शरीर को लग रही है। कितनी खुशी, कितना आनंद लग रहा है। सारे शरीर के जो स्किन के रोग थे आपके सारे निकल गए हैं और इतनी मंद मंद बयार उससे आ रही है, आपके शरीर में प्रवेश अंदर तक कर चुकी है। देखिए पहले तो भामंडल की रश्मियां आपके प्रवेश कर चुकी है, कल्प वृक्ष की जो छाया थी आपके शरीर को लग चुकी है और ये अतिशयकारी चंवरों की हवा आपके शरीर में जा चुकी है। और आपके शरीर में जो रोग थे वह अब वहां घूम रहे हैं, पलायन करने की तैयारी में है। अतिशयकारी भावंडियां प्रवेश कर चुकी है। अब उन रोगों का इस शरीर में कोई काम नहीं। आदिनाथ भगवान की जो अतिशय है 8, उनका ये चमत्कार आपको हो रहा है। भगवान के अतिशय तो अलग, भगवान के दर्शन मात्र से आपकी विशुद्धि बढ़ गई थी। और ये देखिए मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते, संतान कार्य कुसुमोत्कर वृष्टि धोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपा दिव्या दिवा पतितते वच श्याम ततिर्वा। भगवान के ऊपर देवताओं द्वारा कल्प वृक्षों के 10 तरह के जो होते हैं उनके पारिजात के फूल की बरसात की जा रही है। और उर्दमुखी फूल ये जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे आपके शरीर के पास पहुंचते ही आप नासिका से जो उसकी खुशबू टकराई है, आप तो मदहोश हो गए। जब यहाँ बगीचे में जाते हैं, चंपा चमेली मोगरा गुलाब की खुशबू लेते ही हमको कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज आप कल्प वृक्ष के फूलों की, पारिजात के फूलों की समूह शरण में देवताओं द्वारा बरसाए जा रहे उन फूलों की खुशबू आपके शरीर में नासिका के द्वारा प्रवेश कर गई है। आप वहीं खड़े होकर 5, 6, 7 बार लंबी लंबी सांस खुशबू को अंदर ले लिया है। और क्या मजाल अब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पड़ जाए। कभी आपके शरीर में अब ऑक्सीजन की आपके फेफड़े एकदम स्वस्थ हो गए हैं। और ये देखिए अब तो भगवान के मस्तक के ऊपर क्षीर सागर से लाए हुए दूध जैसे सफेद जल से अभिषेक भी करने लगे हैं। सौधर्म इंद्र खुद भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। किस प्रकार जब पर्वत से झरना गिरता है और तेजी से गिरता हुआ पानी को छिटक कर उधर और तेजी से बहता हुआ अपने गंतव्य की तरफ चला जाता है, उसी प्रकार हमने देखा है 52 गजाजी में भगवान आदिनाथ की जब अभिषेक होते हैं, स्वर्ण बेलगोला में जब गोमटेश बाहुबली के अभिषेक होते हैं,
और जो महाराष्ट्र में 108 फुट की सबसे बड़ी दुनिया की प्रतिमा है, वहां जब अभिषेक होते हैं, तो जब स्वधर्मेंद्र जलाभिषेक करता है और भगवान की नाभि से होता हुआ, भगवान के पास से होता हुआ आपके पास पहुंचता है, आप धन्य धन्य हो जाते हैं। लाखों लाखों लोग वहां पर खड़े होकर अपने आप को उस जल में भिगोने की कोशिश करते हैं। तो आज तो सागर से लाए हुए दूध जैसे शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल का अभिषेक देखने को मिल रहा है। आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक देख रहे हैं और भगवान के चरणों को भिगोता हुआ वह आपकी अंजुली के पास पहुंच गया है। आपने अपनी पूरी की पूरी अंजुली भर रही है, ही बूंद आप नीचे नहीं गिरने देना चाह रहे हैं। और ये गंधोदक, कैसा गंधोदक, शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन, ये क्षीर सागर से लाया हुआ दूध जैसा जल भगवान के मस्तक से होता हुआ जैसे ही भगवान के चरणों के पास पहुंचता है, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, भगवान के चरणों के पास ये जो अमृत जैसा जल पहुंचकर आपके हाथ में आ गया है, ये आपके लिए अमृत है, सर्वौषधि ये गंधोदक है। और आपने पूरी श्रद्धा के साथ पूरा का पूरा आपने हाथ भर लिया है। और जो अपने घर पे हैं और जो अस्पताल में है, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के से प्राप्त, भगवान के चरणों के पास से प्राप्त ये शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल सहस्त्रार चक्र है, वहां पर उंडेल लीजिए। ये शरीर का सबसे पवित्र अंग है, सबसे ऊपर अंग है। यहाँ पर मात्र से आपके शरीर के हर उस अंग पर ये सर्वौषधि, ये गंधोदक पहुंच जाएगा जहां पर को जरूरत है। जिस प्रकार झरना गिर के अपने लक्ष्य पे अपने आप पहुंच जाता है, वैसे ही ये सर्वौषधि, ये गंधोदक भी आपके सहस्त्रार चक्र पर डाल लीजिए और सारे के सारे शरीर में तेजी से महसूस करिए, से होता हुआ, नाक से होता हुआ, ओठों को भिगोता हुआ, गले के पास से सर सराता हुआ फेफड़ों के पास पहुंच गया है। सारी आपकी क्लीनिंग हो गई है, आपके हृदय के पास पहुंच गया है। डॉक्टर कहता था आपके इतने ब्लॉकेज है, इतने ब्लॉकेज है, सारे के सारे ब्लॉकेज, सारे ट्यूमर, सारी नेगेटिविटी आपकी आज इस तेज बहते हुए शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल से काला धुआं बनकर निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। आपकी किडनी पहुंच गया है शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल। छोटी हाथ, बड़ी हाथ, आपके घुटने, आपके भुजाएं, सब तरफ अंदर और बाहर, बाहर और अंदर देखिए किस तेजी से बहता हुआ ये सारे आपके रोगों को बहाता हुआ ले जा रहा है। अब इस शरीर में उन असाध्य रोगों को जगह ही नहीं है। सारे के सारे असाध्य रोग, कैसे भी रोग हो, भगवान के अतिशयकारी इस शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल जो क्षीर सागर से, जो स्वर्ग से लाया गया है, ये दूध जैसा सफेद जल आप महसूस करते जाइए। आपके अंदर और बाहर पूरे शरीर को इसने लपेट लिया है। सारे के सारे रोग आपके शरीर से निकल चुके हैं। आपकी काया निरोगी हो चुकी है, आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। और निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदक बंदे कर्म विनाशनम, भगवान के चरणों का ये अमृत अगर आप लगाते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि आपके 8 कर्म नाश हो जाते हैं। 8 कर्म नाश करने से हे भगवान अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हम तो श्रावक हैं, हम संसारी प्राणी हैं। हे भगवान, हमें आपके गुणों का अनुराग मिले और हम आपके चरणों में रहें और आपके गुणों को वंदना कर हम भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसा हमें वरदान दो। हे भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। बहुत बढ़िया कमल जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Uncle, it was way too amazing. मंजू दीदी को लाओ ना स्क्रीन पे, क्या बोल रही है सुनो तो सही। बहुत दिन हो गए मुझे भी उनको देखे हुए। कहाँ है मंजू दीदी? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो पूरा आप जैसे जैसे बोल रहे थे अपने शरीर पे डाल भी ली, जल हाथ में था, बिल्कुल जैसा जैसा आप बोले वैसा वैसा मैं कर भी ली। दीदी बहुत मतलब मालूम नहीं क्या, अपर्णा मंजू दीदी से मैं बोल रहा हूँ, मालूम नहीं आपका ही आशीर्वाद है मंजू दीदी, लेकिन आप समझ लो एवरेज रोज एक दो लोगों के फोन आता है, भैया हीलिंग कर दो, भैया हीलिंग कर दो। अभी 5-6 दिन से कैंसर के पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वह बिल्कुल रेगुलर मेरे पास आ रही है और उनको अच्छा लग रहा है। भाई आदिनाथ भगवान की कृपा, अपन तो यही बोलते हैं बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो रोजाना एक दो रेज फोन रोज आते हैं और सबको हीलिंग दे रहा हूँ रोज रात को 8 से 9।
बहुत अच्छा। That is so nice. आप खूब आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो कमल अंकल। आपका ग्रुप, आप मिलने आना। हम लोग 21 को आ रहे हैं ना, सबकी पीएचडी अवार्ड हो रही है, तो विनय जी अर्चना जी से बात कर लेना किस होटल में हम लोग, और वहाँ ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज में भी आइएगा जरूर मिलने। 21-22 को आप हो क्या वहाँ? कमल अंकल 21 को या 22 को तो हमारी वापसी है मॉर्निंग में। 21 की मॉर्निंग। भूत भीषण जलोदर भार भूना सोच्याम दशामुपगता शत जीविताशां त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोच्याम दशामुपगता शत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी लोकष्टजरो शमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो नमोणते मते शूद्र विकटे शूद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय सर्पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शाः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। जय जिनेन्द्र सिंधु आंटी, आपको, चारू को, सबको बहुत अच्छा दिन हो आपका, मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपको भगवान स्वास्थ्य, आपका पूरा जो भी वो डॉक्टर को कहने दीजिए फैल गया है, वो कुछ नहीं है, आपने उसको पूरा साफ कर दिया है, कमल जी के गंधोदक ने उसको पूरा धो दिया है और आप स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। दिन रात भगवान की आराधना में जितना मैक्सिमम समय डालेंगे, 24 घंटा आराधना में रहेंगे, उतने जल्दी हील होंगे। तो आप अपने 24 घंटे भगवान की आराधना में रहें और सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आंटी सबकी बहुत बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, सबकी। ये मुझे पता है, मालूम है मुझे। चारू जी भी आपको रेखी दे रही हैं, रेखी दे रही हैं। इसीलिए शायद मैं देखो ना ऑपरेटेड हूँ और जी बाहर आपको तक चारू चल जी के आ गई। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ना आवाज। हाँ सिंधु जी, आपको चारू जी रेखी दे रही हैं, चारू जी रेखी दे रही हैं। हाँ चारू जी रेखी दे रही हैं दूसरे फोन से आपको, तो आप ले लीजिएगा रेखी जी। तो कैसे चारू लूं? दे दीजिए, बस आप कहिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वो दे रही है। मैं हाँ, चारू जोर से जी बोलो जो चारू। मुझे ये लो रेखी चारू। दे रही हैं वो संपूर्ण भाव के साथ एक्सेप्ट करती हूँ और उनका आभार करते हैं। चारू लाइन पे है सिंधु जी। हाँ चारू दीजिए। हाँ
या तो डेली चैंटिंग सेशन की लिंक पे आ जाइए। डेली चैंटिंग दे रहे हैं वो। मुझे कोई दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, मैं ही दिख रही हूँ। हाँ क्या हो रहा है नहीं पता मुझे। आंटी नहीं, वो आपको स्पॉटलाइट पे किया हुआ था ना, इसलिए। हाँ जी हाँ जी। मीटिंग की लिंक ज्वाइन कर लो ना चारू। डेली मैं चारू को लिंक भेजता हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुरम, एसो पंचनमो यारो सब पावपणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम अवै मंगलम, चत्वारि मंगलम अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णतो धम्मं मंगलम। चत्वारि शरणं पवच्चामि, अरिहंत शरणं पवच्चामि, सिद्ध शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पर्णतो धम्मं शरणं पवच्चामि। रक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतकन्दलित पापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकन्दलितपापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरैरुदारैः, स्तुष्येऽहमर्पितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत अच्छा। दास आया नहीं अभी तक। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में त्रिकाल नमन। हे परम पिता परमेश्वर, आपके चरणों में त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रे की शक्ति हो, बस सभी पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन व अभिनंदन। हे जिनेंद्र देव, मैं सिंधु जैन जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हूँ। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और सेशन में उपस्थित सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है, वे सभी स्वस्थ हों। पूरी ऊर्जा, रे की ऊर्जा उन सभी के पास जा रही है और वे सभी स्वस्थ 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 हो रहे हैं। वेरी गुड चारू, अभी तो रास्ते में ही पहुंची नहीं अभी। हाँ, क्या होता है
मनोज भैया की तो टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ओ आ आ ओ हो आ हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, आहा मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, हमको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भैया। आई मीन ब्यूटीफुल भजन। And I always love your energy.